गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 10th जो हमारी बुक है गोल्डन रेज फर्स्ट बुक, उसमें जो हमारी फर्स्ट नंबर की पोएम है जिसका टाइटल है रिस्क, वो पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, रिस्क का मतलब सबको पता होता है कि रिस्क का मतलब होता है डेंजर। अब देखिए, इसमें जो जेनेट रेन जो हमारा पोइट है वो हमें किस तरीके से रिस्क के बारे में बताना चाहता है, उसकी एक्सप्लेनेशन इस पोएम में बताई गई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको एक साथ पढ़ना तो मुश्किल है, इसलिए मैं इसको 4 लाइन्स के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट लाइन हमारा फर्स्ट स्टेंजा वाइज पढ़ेंगे इसको यहाँ तक, और उसके बाद में यहाँ से लेकर फिर हम वही 4th स्टेंजा फुल स्टॉप तक। जैसे सेकंड में यहाँ से लेके हम इसको यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा स्टेंजा बनेगा, और लास्ट स्टेंजा यहाँ से यहाँ तक। तो इस पोएम को हम इस तरीके से स्टेंजा वाइज पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जेनेट रेन, सबसे पहले हम इस पोइट के बारे में आपको बता दें कि ये जो हमारी पोइम है आज की रिस्क, ये एक मोटिवेशनल पोइम है। इससे हमें कुछ प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है। ओके, इसमें बताया गया है कि अगर ह्यूमन बीइंग रिस्क लेना बंद कर दे तो क्या होगा, उसे रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इन सब के बारे में इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है जेनेट रेन के द्वारा। तो देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। यदि हम रिस्क अगर हंसते हैं, टू लाफ करने में कौन सा रिस्क है? अपीयरिंग यानी लुकिंग, दिखाई देना। यानी अगर हम हंसते हैं, लाफ करते हैं, तो इसमें मूर्ख दिखाई देने का या बनने का, लुकिंग होने का रिस्क है, खतरा है। टू विप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। यदि हम विप करते हैं, रोते हैं, तो इसमें कौन सा रिस्क अपीयर होता है, दिखाई देता है? सेंटिमेंटल यानी इमोशनल होने का दिखाई देता है। यदि हम रोने लगे कि ये पर्सन जो है इमोशनल है, ऐसा उसके बारे में रिस्क एक तरीके से रहता है। टू रिच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। यदि टू रिच आउट, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि यदि हम किसी के बारे में, किसी के दूसरे अनदर पर्सन की हेल्प करने के बारे में सोचे, उसके जो मैटर्स हैं या जो केसेस हैं, व्यूज, उनमें यदि हम इन्वॉल्व हों, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट यानी उसका किसी न किसी तरीके से, यानी इसका भला हो रहा है इस चीज में, इसका रिस्क है, यानी ये इसके साथ इंक्लूड है इसमें, मतलब इसका कोई ना कोई प्रॉफिट या बेनिफिट इसमें है, ऐसा रिस्क माना जाता है। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। और यदि हम अपनी फीलिंग्स को या अपने जो इमोशंस हैं उनको एक्सपोज करने लगे, दिखाने लगे, शो करने लगे, तो इसमें यानी अपना जो इनर सेल्फ है, यानी अपने आप को ये शो करता है, अपने आप को दिखावा करता है, ऐसा माना जाता है। तो अपने आप को शो करने का रिस्क रहता है। इस तरह टू लाफ, टू विप, टू रिच आउट फॉर अनदर, किसी की हेल्प करना, और अपनी फीलिंग्स व इमोशंस को शो करना, इन सब में किसी न किसी प्रकार का रिस्क रहता है। ये सारे जो है फूल, सेंटिमेंटल, इन्वॉल्वमेंट, ट्रू सेल्फ, ये सारे रिस्क बताए गए हैं और ये एक्टिविटी बताई गई है। लाफ करने में ये रिस्क है, टू विप करने में ये रिस्क है, टू रीच आउट फॉर अनदर के लिए ये रिस्क है, टू एक्सपोज फीलिंग एंड इमोशंस में ये रिस्क है। इस तरह ये रिस्क के टाइप बताए गए, ये रिस्क इनमें रहते हैं ये एक्टिविटी करने पर। इसी तरीके से पोइट जो है जेनेट रेन, वो आगे कहते हैं टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेम। अब देखिए, अगर हम अपने आइडियाज व ड्रीम्स को, हमारे विचारों, हमारे थॉट्स, हमारे जो ड्रीम्स हैं, उनको यदि किसी भीड़ के सामने यानी बहुत से लोगों के सामने बताएं या एक्सपोज करें या बताएं, तो इसमें किसका रिस्क रहता है कि ये जो है क्या है, इनएक्सपीरियंस्ड है, ये जो है भोला भाला है, एक्सपीरियंस्ड है, भोला भाला है, या जिसको हम कह सकते हैं सिंपलटन है। ये तो सिंपलटन यानी भोंदू है ये, जो कि अपनी सारी बातें सबको बताता फिरता है, अपने आइडियाज और ड्रीम्स सबको बताता है। ओके, तो यानी टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स, यानी अपने आइडियाज व ड्रीम्स को शो करने में, बताने में कौन सा खतरा है? नेव होने का, यानी इनएक्सपीरियंस्ड या भोला भाला या भोंदू बनने का खतरा है। इसी तरीके से टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। और यदि टू लव, यदि हम किसी से लव करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उसमें कौन सा खतरा रहता है कि वापस उसके बदले में, इन रिटर्न, नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, यानी कि लव के बदले हमें लव मिले, ऐसा उसमें खतरा रहता है। यानी वो इसका ये पॉजिटिव, जबकि इसका रिजल्ट जो होता है वो नेगेटिव हमें मिलने की एक्सपेक्ट रहती है। इसी तरीके से है टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। जीने में
टू लिव यानी जीने में मर जाने का खतरा है, डेथ का खतरा है। ओके, टू होप इज टू रिस्क डिसअपियर। यदि हम किसी से आशा करें, उम्मीद करें, एक्सपेक्टेशंस करें तो उसमें निराश होने का यानी डिसअपॉइंटेड होने का रिस्क रहता है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेल्यूर यानी कोशिश करने में, ट्राई करने में किसका खतरा है, फेल्यूर होने का खतरा है, असफल होने का खतरा रहता है। इसी तरह से पोइट जेनेट रेंड जो पोइट है अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं बट रिस्क मस्ट बी टेकन। हालांकि ये देखिए उसने क्या क्या रिस्क बताए हैं, यहाँ देखिए नेव का रिस्क बताया है, नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, रिस्क डाइंग, डिसअपियर, फेल्यूर, ये सारे उसने रिस्क के टाइप बताए हैं कि ये काम ये एक्टिविटी करने पर इस तरह के ये रिस्क रहते हैं। ये देखिए ये सारे उसने ये एक्टिविटीज बताई हैं। अब इस आगे वो क्या कहता है जेनेट रेंड, बट रिस्क मस्ट बी टेकन। इतने खतरे होने के बाद, इतने डेंजर होने के बाद भी रिस्क लेने में हमें रिस्क ले लेना चाहिए। बिकॉज क्योंकि द ग्रेटेस्ट हार्जार्ड, क्योंकि सबसे बड़ी जो मुसीबत है, जो मुश्किल है, ट्रबल है हमारी लाइफ में, इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। यानी अगर हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा जो ट्रबल है, डेंजर है, वो क्या है कि हमें रिस्क ना लेने में है। यदि हम लाइफ में रिस्क ले ही नहीं, उठाए ही नहीं, रिस्क से डर ही जाएं, तो ये हमारी जीवन का, हमारी लाइफ का सबसे बड़ी मुश्किल है, ट्रबल है, डिफिकल्टी है। तो पोइट क्या कहना चाहता है कि हमें रिस्क किसी भी हाल में ले लेना चाहिए। अब इसी तरह आगे वो अपनी बात बढ़ाते हुए कहता है द पर्सन हु रिस्क नथिंग, ऐसा व्यक्ति जो कि रिस्क नहीं उठाता, डज नथिंग, वह कुछ नहीं कर पाता है, हैज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता है, इज नथिंग, वह कुछ नहीं होता, एंड बिकम्स नथिंग, वह कुछ नहीं बन सकता। ओके, आगे देखिए पोइट कहता है दे मे अवॉइड सफरिंग्स एंड सोरो, ऐसा पर्सन जो कि अपनी लाइफ में रिस्क नहीं उठाता, उससे डरता है, ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि रिस्क न लेने की वजह से वो अपनी लाइफ में आने वाली सफरिंग्स, जो ट्रबल्स हैं, मुसीबतें हैं, उनसे डिफिकल्टीज हैं, उनसे अवॉइड हो जाए, या फिर सोरो जो दुख आने वाले हैं उनसे अवॉइड हो जाए, उनसे एस्केप हो जाए, उनसे बच जाए। बट लेकिन दे कैन नॉट लर्न, ऐसा व्यक्ति जो कि रिस्क नहीं लेते, खतरे नहीं उठाते अपनी लाइफ में, वो ना ही तो कुछ लर्न कर सकते हैं, ना ही तो कुछ सीख सकते हैं, ना ही कुछ फीलिंग कर सकते हैं, ना ही कुछ उनमें वो अल्टर कर सकते हैं, ना ही कुछ चेंज ला सकते हैं, ना ही वो ग्रोइंग कर सकते हैं, ना ही उनमें बढ़ोतरी हो सकती है, न ही वो किसी से लव कर सकते हैं, और न ही वो जी सकते हैं, यानी वो कुछ भी नहीं कर सकते। यानी ऐसे व्यक्ति, ऐसे पर्सन जो कि रिस्क नहीं उठाते हैं, वो एक एनिमल से उनको कंपेयर किया गया है पोइट ने। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, वे सिर्फ अपनी जो सर्टेनिटी है, अपना जो भरोसा है, उससे बंधे रहते हैं। चेन्ड यानी बाउंड होना, बंध जाना, उससे बंधे रहते हैं। दे आर स्लेव्स, ऐसे व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेते वो सिर्फ स्लेव्स होते हैं, दास होते हैं। दे हैव फोरफेटेड देयर फ्रीडम, वे अपनी जो स्वतंत्रता होती है, अपनी जो फ्रीडम होती है, अपना जो फ्रीनेस होता है, उससे एक तरीके से उसे खो देते हैं। फोरफेटेड यानी लॉस्ट कर देना, उसे खो देते हैं। अपने सोचने समझने, अपने चिंतन मनन करने की जो पावर होती है, अपना जो कंसिडरेशन पावर होती है, या फिर कह सकते हैं डिस्कसिंग पावर होती है, उन सबको लॉस्ट कर देते हैं। अपनी फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता, सोचने विचारने की क्षमता को वो खो देते हैं। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, एक ऐसा व्यक्ति, केवल एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी लाइफ में रिस्क उठाता है, खतरे उठाता है, डेंजर उठाता है, वही सच्चे अर्थों में, ट्रूली सेंस में फ्री है। फ्रीडम है यानी सोचने समझने की ताकत उसमें है, वह अपने माइंड से सोच सकता है और सही व गलत का डिसीजन ले सकता है। इस तरह इस छोटी सी जो कि एक मोटिवेशनल पोइम है, इसके माध्यम से जो पोइट है जेनेट रेंड, वो हमें मोटिवेट होने का संदेश या मैसेज देना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी छोटी सी पोइम जिसका टॉपिक है रिस्क, जो कि जेनेट रेंड के द्वारा लिखी गई है। ओके, थैंक यू।